हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हम सुपर टेट 2021 को टारगेट करते हुए तलवार काट तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो संविधान के 2 पार्ट डिस्कस किए जा चुके हैं। उनके वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन में भी आपको उपलब्ध रहेंगे और एंड स्क्रीन सेक्शन में भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का सिंबल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट सीटेड जनवरी 2021 कंप्रहेंसिव बैच कोर्स है। स्टार्ट हो रहा 28 दिसंबर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, टॉप एजुकेटर्स हैं सीटेट के लिए और यहाँ पर इन सब का शेड्यूल भी दे दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों चलिए अब संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में अगर सबसे पहले पॉइंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है तो राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद को डाल करके क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया जाता है। आप लोग भारतीय संसद में लगा देते हैं तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। इस बात का ध्यान रखें। अगला फैक्ट देखते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है तो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का ही कार्यपालिका का प्रधान है। नाम मात्र का प्रधान है, नाम मात्र के लिए है लेकिन बहुत कुछ है। जबकि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। तो जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में होती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके ज़्यादातर दस्तखत होते हैं, वो उनको स्वीकृति देते हैं फाइनली। तो चलिए दोस्तों तीसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं, संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान दे लें कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य रहेंगे, राज्य विधानसभाओं और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी ये मतदान में सम्मिलित होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला है, ये तो दोस्त कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। तो ध्यान दे लें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। अगला फैक्ट, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। संसद नहीं करेगी, इसमें
कौन करेगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बैठा हुआ है सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट वही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वादों की छानबीन करेगा और निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय देगा। अब दोस्तों अगला है, बहुत हलवा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन तो बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं राष्ट्रपति हो गया तो हमेशा के लिए है, उनको क्या किया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में ये प्रोविजंस हैं जिनके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पर अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग चलाने के बाद उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। अगला फैक्ट है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उच्च सदन, निम्न सदन, किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग संबंधी जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति पर। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति क्या होता है? सशस्त्र सैन्य बलों का भी प्रधान होता है। एक प्रकार से तीनों सेनाओं का ये अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युत, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि इनकी जो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां रहती हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होती है? ये राष्ट्रपति में होती है और इसकी विधिक शक्ति के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला फैक्ट डिस्कस करें तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या उसके किसी हिस्से में आसन्न संकट से निपटने के लिए आपातकालीन स्थितियां दी गई हैं। जो इमरजेंसी है वो राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है, जिसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। ये नहीं कि अपने मन से ले ठोंक दिया कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई या यहाँ पर जो है कोई राष्ट्रपति शासन लगाना है तो मंत्रिमंडल की सलाह लेगा और उसके बाद ही इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और ये तीनों तो अमृत है, रामबाण है, इसको रट लें और आज ही पीस के गटक लें, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 352, 56 और 60 आपको पूछता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय संकट किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बस इतना बस पूछेगा। सुपर टेट है, पीसीएस का पेपर नहीं, आईएएस का नहीं। कुछ लोग बहुत घुस जाते हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अधिकारी नहीं बनना है, तो आप उसी स्तर से एकदम से शार्प तरीके से तैयारी करें और जो जो बताया जा रहा है सिर्फ उसी पैटर्न पर तैयारी करें। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन भी इधर उधर आ जाए तो आप कहिएगा, इसी वीडियो में कमेंट करिएगा। राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएंगे तो इससे इतर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे और प्रैक्टिस सेट भी इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इतने क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन दे दिया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन बायल नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों वित्तीय संकट आप लोग कंठस्थ कर लें, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट यहाँ पे रखा गया है। अगला अगर हम बात करें तो 356 है। देखिए, राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उस वक्त उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहां फला प्रदेश में लागू हो गया, क्योंकि वहां का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया? विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अब पहला क्या है कि अगर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ गई है तो इसके संबंध में आपातकालीन व्यवस्था है अनुच्छेद 352। इंटरनल इश्यूज हैं, अगर युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, अशांति है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ गई है तो ऐसे में आपातकालीन व्यवस्था 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए ये मतलब इसको ब्रह्मास्त्र मिले हैं 3 ठो।
352, 356, 360, इनका ये सटीक समय पर अलग अलग तरीके से मंत्रिपरिषद की सलाह से ये करेंगे। ये नहीं कि अपने से ब्रह्मास्त्र उठाया घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह होगी और विचार विमर्श के बाद जब सहमति मिलेगी उसके आधार पर 352, 56 और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ लीजिए जितने फैक्ट हैं उतने क्वेश्चन हैं। हर एक एग्जाम में आप लोग देखे होंगे जहां से भी अगर क्वेश्चन बने हैं तो यही क्वेश्चन आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल में कार्य किया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगला है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ये हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पेटेंट क्वेश्चन माना जाता है। और भी कई सारे लेखपाल है, छोटे मोटे जो छोटे भैया वाले एग्जाम हैं उनमें भी ये देखने के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। तो वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में क्या है, सेकेंड राउंड की मतगणना करानी पड़ गई थी। ये वीवी गिरी के टाइम में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगर बात करें तो वीवी गिरी ये क्या थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के, बहुत ही हलवा और बहुत ही ये मलाई मार क्वेश्चन है दोस्तों, कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ये थे न्यायमूर्ति महोदय। और ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं अब तक के, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इनको बिल्कुल याद कर लें। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है के आर नारायणन, जी हाँ, के.आर. नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। देश के पहले अगर शेड्यूल्ड कास्ट के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो के.आर. नारायणन थे। दूसरे कौन हैं, इधर आपके जो है कोविंद जी हैं जो हाल में ही हैं। अब अगला अगर बात करें तो यहाँ पर श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी पाटिल कौन है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। के.आर. नारायण कौन है, पहले दलित हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जाकिर हुसैन कौन है, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी से पहले राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एम हिदायतुल्ला हैं, ये पहले हैं। वीवी गिरी क्या कैसे हैं, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। सबको आपको कोडिंग करना होगा, याद करना होगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी हैं, ये हैं। और 2 कार्यकाल में कार्य करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आशा है कि ये सारे फैक्ट्स आप अगर याद कर लेंगे तो राष्ट्रपति के अंतर्गत आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं आने वाला है। तो फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो सेशन रखे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा, मंत्रिपरिषद होगा, प्रधानमंत्री होगा। स्टे ट्यून्ड विथ एजुकेशन मंत्रा।